हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है आईएससी 2016 में आया था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था तो इसलिए मैंने बोर्ड पर इसका गिवन पार्ट नहीं लिखा है। मैं ऑलरेडी आपको बताता रहूंगा क्वेश्चन में क्या है और उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, दिव्या एंड पूजा। ठीक है, पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर हैं, दिव्या एंड पूजा। दिव्या एंड पूजा, और इनकी पीएसआर क्या गिवन है? इनकी पीएसआर है 3:2। ठीक है जी, ये एग्जिस्टिंग पीएसआर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। हमें उनकी बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में क्या क्या है मैं आपको बताऊं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर है 9800, जनरल रिजर्व है 23400, पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है 4000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है 12600 का, सॉरी 12600 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है दोनों पार्टनर की, दिव्या और पूजा की, 60,000 और 40,000 ईच। नाउ अगर बात करें हम एसेट साइड की, तो गुडविल है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सन्ड्री डेटर्स गिवन है, बिल रिसीवेबल गिवन है, कैश इन हैंड है एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है। अब अगर इस क्वेश्चन को, इसकी बैलेंस शीट को देखें ध्यान से, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहे आगे, अगर हमें यहीं पर बस न्यू पीएसआर दे दे और बोले कि जनरलाइज करो या जो भी काम करो, तो हमें ट्रीटमेंट क्या करने होंगे इस बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है, उधर जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं उन्हें ओल्ड रेशियो में बांट दो, पहली बात। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में, सॉरी एसेट साइड में अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस पड़ा है तो उसे भी पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, बट देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। आगे क्वेश्चन कहता है द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2015 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। यानी इनकी जो नई पीएसआर है, ये तो ओल्ड है, न्यू पीएसआर इन्होंने क्या रख ली है? न्यू पीएसआर इन्होंने इक्वल रख ली है, यानी 1:1 आप कहेंगे इसको। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है फॉर दिस पर्पज, अब ये जो रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, कहता है इस पर्पज के लिए दे हैव डिसाइडेड दैट इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 60,000। इन्वेस्टमेंट जो कि बुक्स में 66,000 की है, उन्हें ये डिक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, और वो 60,000 पर लिखना चाहते हैं इसे। कहते हैं इसकी वैल्यू शायद और वैल्यूड होगी पहले, अब इसे हम सही करना चाहते हैं। आज के दिन इसकी वैल्यू 60,000 उन्हें लगती है। देन कहता है गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल जो है 24,000 की वैल्यू इन्होंने की है। गुडविल बुक्स में भी अपियर हुई है, ओल्ड गुडविल है वो, या गुडविल अपियरिंग इन बुक्स है, उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। न्यू गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट होना है। इसके बाद कहता है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। कहता है जनरल रिजर्व जो है ना, यानी बैलेंस शीट की दो चीजों के लिए उसने आपको बोल दिया, एक तो गुडविल, दूसरा जनरल रिजर्व। इन्हें गुडविल का जो ट्रीटमेंट है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में एडजस्टमेंट होता है उसका, जनरल रिजर्व का भी कुछ वही ट्रीटमेंट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इसे डिस्ट्रीब्यूट मत करो। नहीं करो तो इसका इंपैक्ट क्या आता है, अगर आज कर देते तो ओल्ड रेशियो में हो जाएगा। अब क्योंकि नहीं कर रहे तो फ्यूचर में कभी ना कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस रेशियो में होगा? न्यू रेशियो में होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंड प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। दो काम हमें करने हैं जी। आइए तो ये दोनों काम हम करते हैं, मेरे साथ आप आइए। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पर ही फोकस करेंगे, रिवाइज बैलेंस शीट तो बाद में बन जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें काम। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन पार्ट तो लिखा नहीं है, अपना सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो बार बार काम आती रहेगी। ठीक है, आइए जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम। ये जर्नल है हमारा, इसमें पहली एंट्री देखिए क्या करें। आइए सीक्वेंस से ही चलेंगे। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कर लें क्या, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो दे रखी है, चलो इन्हीं को ट्रीट कर लेते हैं पहले, या इनको छोड़ के बाकी चीज़ों को ट्रीट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं,
इनको छोड़ के बाकी चीजें ट्रीट कर लेते हैं जो बैलेंस शीट में है। क्रेडिटर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जनरल रिजर्व का करना ही नहीं है, वो एडजस्टमेंट में करेंगे। पीएनएल का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, इस 4000 के क्रेडिट बैलेंस को बांट देंगे पार्टनर्स में। बांटेंगे तो पीएनएल खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, दिव्यास कैपिटल अकाउंट टू पूजाज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो 4000 का ये प्रॉफिट है, इसे जब हम पार्टनर्स में बांटेंगे तो 3:2 की रेशियो में बांटेंगे। 3:2 की रेशियो में जब बांटेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं वर्किंग नोट बना के दिखाऊं क्या आपको? चलो मैं बनाकर दिखा देता हूं, फिर वर्किंग नोट को मैं हटा दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस का इश्यू है। तो देखो हमें क्या करना है, दिव्या और पूजा की कैलकुलेशन शीट दिखा रहा हूं। 4000 को 3:2 की रेशियो में बांटने का मतलब हो गया ये जी, 3 हिस्से दिव्या को, डी और पी समझ रहे हैं ना, दिव्या एंड पूजा। तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 800 आ जाएगा शायद, है ना। 8 दिए 2400, ठीक है, 800 2 1600, 1600, ठीक है। ये पहली वर्किंग नोट आपका बन गया। आपने वर्किंग नोट्स अलग बनाने, मेरे पास स्पेस का इश्यू है इसलिए मैं आपको साथ बना के फिर इसे इरेज कर दूंगा। आइए जी, तो 2400 रुपए और 1600 रुपए, ये तो समझ में आया ना ओल्ड रेशियो में क्यों बांटा भाई, आज तक का प्रॉफिट है, आज तक की रेशियो में बंटना चाहिए, ठीक है। आइए, सो पीएनएल ट्रांसफर टू पार्टनर्स, पार्टनर्स में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री करने से पहले मैं जरा इस पार्ट को इरेज कर दूं, ठीक है ना, 1 मिनट। ये जो हमने कैलकुलेशन की है आपको वर्किंग नोट में जो दिखानी है। आइए सेकंड हम चलेंगे, अगला काम देखें हम लोग। हमने बैलेंस शीट में पीएनएल देख लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट करने वाले हैं, कैपिटल का कुछ करना नहीं है। अब एसेट साइड में गुडविल है 16000 रुपए की, इसे भी पार्टनर्स को बांटना होगा, मतलब देना होगा इसे पार्टनर्स को। और गुडविल का एसेट है, एसेट जब खत्म होगी तो पार्टनर्स का नुकसान होगा, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट दिख रही थी ना गुडविल, ठीक है, तो पार्टनर्स को देंगे आप इसे, पार्टनर का नुकसान होगा तो उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। दिव्यास कैपिटल अकाउंट, पूजा's कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। नरेशन क्या डालोगे, गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स रिटर्न ऑफ, क्या किया आपने, राइट ऑफ कर दिया उसको, ठीक है। 16000 रुपए की वैल्यू थी इसकी, ठीक है ना। 16000 को जरा इन दोनों पार्टनर्स में बांटो। कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी जी कि कितना कितना शेयर मिलेगा दिव्या और पूजा को। 16000 3/5, 16000 2/5, ठीक है। चलिए जी, 16000 के जरा 5 हिस्से कीजिए, मुझे बताइए कितना आएगा। 16000 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बता रहे हैं, 3200 रुपए, ठीक है। 3200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3200 को एक हिस्सा आ गया अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9, 9600 यानी 9600। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ये 4 और 6 6400, 6400। आई बिलीव आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आइए हम यही एंड अमाउंट लिख दें यहाँ पर। वर्किंग नोट है ये, वैसे मेरे पास स्पेस नहीं है, आपने प्रॉपरली हेडिंग देके बनाना है अगर आप कैलकुलेशंस दिखा रहे हैं। आइए जी, सो 9600 6400, ठीक है जी, हो गया। हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। इसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ से, और मैं ये वर्किंग हटा रहा हूं यहाँ से, हमें आगे स्पेस चाहिएगा।
देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड एंट्री की बात कर रहे हैं। थर्ड एंट्री अब देखो, अगर देखें, हाँ एक चीज और है जी, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, उसे भी खत्म करना है। चलो पहले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को ही खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। आइए, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को खत्म करेंगे। लॉस है, लॉस पार्टनर्स में बटेगा तो पार्टनर के अकाउंट फिर डेबिट हो जाएंगे। आइए, दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजा's capital account debit to advertisement सस्पेंस नाम था ना शायद, हाँ सस्पेंस लिख देता हूं, सस्पेंस अकाउंट 10,700। ठीक है, अब 10,700 को वही ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा, क्योंकि आज तक की चीजें आज तक की ही रेशियो में बटेंगी। तो हमारे पास इसका बैलेंस कितना था जी, एक मिनट, 10,700 ही था ना, मैं चेक करने गया था बस। हाँ 10,700 है। तो 10,700 के अगर आप 5 हिस्से करें तो दिव्या और पूजा को क्या मिलेगा इन दोनों में, देखें, मल्टीप्लाइड बाय 3/5 2/5। चलिए जी, तो जरा 10,700 का पहले तो 5 से डिवाइड कर दो, मुझे बताओ अगर 10,700 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा, कितना, 2,140। ठीक है, 2,140 एक हिस्सा आया। अब जरा 3 से मल्टीप्लाई करें इसे हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 12, 3, 4, 3, 6, 6,420 आ गया। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कितना आता, तो ये आता 0, 4, 8, 2, 4। शायद ज्यादा तो लिख दिया मैंने, अच्छा ये मैंने ये गलत लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने कुछ गलती कर दी। ये 2140 है, तो हमारे पास 4, 2, 8, 0, 4,280। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 6,420 एंड 4,280। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लिया हमने ये अमाउंट। आप भी चेक कर लीजिएगा, आपका भी अमाउंट यही आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए ये अगला हमने वर्किंग कर लिया, तो इसे लिख दें अमाउंट में 6,420 और 4,280। नरेशन क्या डालेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही बटना चाहिए जी, आज तक का लॉस है ना, तो आज तक के पार्टनर यानी आज तक की रेशियो में तो बांटेंगे हम इसे। आइए, ये पार्ट भी हो गया। इसके बाद आगे चलना है हमें नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, हमने जो बैलेंस शीट के अंदर की चीजें थी जो एडजस्ट करना, यानी जिनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी वो एडजस्ट कर रही। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में है उन्हें एडजस्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास है इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को 66,000 से 60,000 पर लेकर आना है। बिल्कुल कर देंगे जी, नुकसान है रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, बट ध्यान रखिए रिवैल्यूएशन में डाल तो देते, अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता बुक में तो, सॉरी, हाँ जी, तो अगर बुक्स में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं दिख रहा होता, फंड नहीं दिख रहा होता, तो ये नुकसान हम रिवैल्यूएशन में डालते। फंड के अगेंस्ट में हम, सॉरी, इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हमने एक फंड बना रखा है, तो इसमें होने वाला नुकसान पहले वहां से एडजस्ट करेंगे और बाकी फंड पार्टनर्स में बांट देंगे अगर फंड में कुछ बच जाता है। फंड कुछ नहीं है, रिजर्व बना रखा है, तो रिजर्व है 12,600 का, नुकसान केवल 6,000 का है, एडजस्ट हो जाएगा। तो आइए एंट्री क्या होगी देखें, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को खत्म करना है, क्रेडिट चीज को तो डेबिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, कितने से, 12,600 से।
इस फंड में से हमने कुछ पैसा तो यूज कर लिया इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए। 2 इन्वेस्टमेंट्स, ₹6,000। अच्छा, कर लिया सर। अभी भी बचा हुआ है फंड में पैसा कितना, 6,600 बचा हुआ है, तो उसे पार्टनर्स में बांट दो ओल्ड रेशियो में। आज तक के फायदे, आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में। आइए बांटे। दिव्यास कैपिटल अकाउंट, पूजाज कैपिटल अकाउंट, कितना 6,600 बांटना है 3/5, 6,600 बांटना है 2/5, दिव्या और पूजा। चलिए जी, 6,600 की तरह 5 हिस्से करके मुझे बताओ, कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। 6,600 के 5 हिस्से, एक हिस्सा आ गया 1,320 रुपए का। कितना आ गया जी, 1,320 का एक हिस्सा आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,320 को 3 से मल्टीप्लाई करो जी, मुझे बताओ कितना आएगा। मेरा आ रहा है 3,960। मैं यही लिख दूं क्या इसको, या 3,960 लिख देता हूं यहां पर, और यही मैंने यहां किया है। ठीक है ना, हमने एक हिस्सा निकाल लिया, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही इस एक हिस्से को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां का अमाउंट आ जाएगा। चलिए 1,320 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1,320 को आप भी करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूं। 1,320 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2,640। ठीक है जी। चलिए आइए अब इन दोनों अमाउंट को लिख दें यहां पर। 3,960, 2,640। ठीक है, चलिए तो यहां तक का काम हो गया हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा सा ना फ्लक्चुएशन हो गया, ये अमाउंट ऐसे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा सिमेट्री बिगड़ गई उधर। ठीक है, आइए तो ये वर्किंग भी आपने नोट करनी है अपने पास वर्किंग नोट्स में, और मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं आगे चल सकूं। आइए जी, अब हम लिख लेते हैं नरेशन। इन्वेस्टमेंट्स रीवैल्यूड एंड remaining investment fluctuation fund transferred to partners। रिमेनिंग जो फंड था हमने उसे पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक है, आइए जी, इसके बाद हमारे पास अगला पार्ट आता है। अगला पार्ट आता है गुडविल का। गुडविल और जनरल रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट है। गुडविल का सेम ट्रीटमेंट क्यों है, गुडविल और जनरल रिजर्व का क्यों, क्योंकि गुडविल का तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में एडजस्टमेंट करना होता है। जनरल रिजर्व इस बार क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो इम्पैक्ट क्या आएगा, मिलना चाहिए था ओल्ड रेशियो में, बट क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है फ्यूचर में मिलेगा न्यू रेशियो में, तो सेम गुडविल के जैसा ही एडजस्टमेंट हो जाएगा जनरल रिजर्व का। तो एक काम कीजिए, आप ये सारी एंट्रीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये एंट्रीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा, मुझे आगे चलना है, मुझे एक वर्किंग नोट बनाकर दिखाना है। ठीक है ना, और मैं ये एंट्रीज आपसे पूछूंगा। ठीक है, कोशिश करना नोट डाउन कर लेना साथ में। ठीक है, कर लिया यहां तक, चलिए तो आगे चले यहां से। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इस चीज को मैं यहां से। 4 एंट्रीज कर चुके हैं, 5वीं एंट्री करनी है। आइए जी, 5th जर्नल एंट्री करनी है, उसके लिए पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबरिंग में नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपने पीछे भी वर्किंग नोट्स बनाए हैं, तो मैं इसको सीधा हेडिंग दे रहा हूं। नंबरिंग आप अकॉर्डिंगली अपनी जो आपके पास है ये वर्किंग नोट नंबर उसके हिसाब से डालना। एडजस्टमेंट ऑफ चलिए जी,
गुडविल और जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। कैसे करना है, पहले तो अमाउंट देखो, 24,000 गुडविल है और जो जनरल रिजर्व है वो है 23,400, ठीक है। तो इन दोनों का अगर टोटल करें अमाउंट का टोटल, चलो मैं बाद में कर दूंगा आपको, पहले मैं बनाता हूं पार्टनर्स के नाम। दिव्या, पूजा एंड टोटल, 3 कॉलम बनाने हैं। शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन, भाई जनरल रिजर्व और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना चाहिए, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांटोगे इनको तो अमाउंट क्या आएगी सर, अमाउंट आएगी इनकी 24,001 है, 23,401 है, तो इनका टोटल बन जाता है 24 48, 48 में से एक गया 47,400, यही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो आप भी, क्या यही टोटल आ रहा है आप लोगों का या नहीं आ रहा, यही आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 47,400 है इसे बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में, ये रहा जी, ठीक है। तो आइए 47,400 में दिव्या का शेयर कितना होगा और पूजा का शेयर कितना होगा, कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास, मुझे कैलकुलेट करके ही बता दीजिए सीधा अमाउंट ऑफ 47,400 को 5 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना अमाउंट आएगा, चलो मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 47,400 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 28,440, ठीक है। ऐसे ही पूजा के लिए करें हम, 47,400 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आएगा बताइए, मेरा आ रहा है 18,960। तो ये अमाउंट ऐसे मिलना चाहिए इन दोनों को, तो आइए ऐसे दे देते हैं, 28,440 एंड 18,960, टोटल बनता है 47,400। ये ऐसे बटना चाहिए, बट फ्यूचर में हम क्या कर रहे होंगे, वुड बी डूइंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में हम क्या कर रहे होंगे, इसे हम इसे न्यू रेशियो में बांट रहे होंगे, क्योंकि आज तो ये मिल ही नहीं रहे। जनरल रिजर्व को क्वेश्चन ने मना कर दिया और गुडविल तो फ्यूचर में ही मिलने वाला था, तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट हो गया, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठे करके दोनों का इकट्ठा अमाउंट बनाया और फिर उसे ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में न्यू रेशियो यानी 1:1 में बांटोगे तो क्या होगा, 1/2, आधा आधा मिल जाएगा, तो आधा आधा आएगा, तो बताइए कितना आएगा, 47,400 डिवाइडेड बाय 2, 23,700। तो फ्यूचर में 23,700 दिव्या को मिलेगा, 23,700 पूजा को मिलेगा, और टोटल आएगा 47,400। आइए जी, अब एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करें, मिलना चाहिए 28,440, बट फ्यूचर में मिलेगा कितना, केवल 23,700 रुपए, कम मिलेगा फ्यूचर में। जब कम मिलेगा फ्यूचर में तो आज ही देना पड़ेगा इन दोनों का डिफरेंस, तो जरा डिफरेंस निकालो, 28,440 और 23,700 का डिफरेंस निकाल के मुझे बताइए एक बार आप लोग, कितना अमाउंट आएगा। हाँ जी, तो डिफरेंस बताइए, 28,440 और 23,700 का कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए, 28,440 और 23,700 का कितना, 4,740, 4,740 मिलना चाहिए था, इतना मिला है कम, तो और दो पार्टनर को, तो उसका अकाउंट क्या करो, क्रेडिट करो। सेम वेज यहां पर मिलना चाहिए 18,960, बट फ्यूचर में मिलेगा कितना, 23,700, ज्यादा मिलेगा, तो इससे भी वापस लो इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 4,740। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डिफरेंस चेक कर लेना, कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है।
तो ये आ गया गुडविल का, गुडविल एंड जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट। ठीक है, आइए जी, एडजस्टमेंट तो आ गया, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो कर ले। ये तो वर्किंग था। हमें पूजा से लेना है और दिव्या को देना है, तो जिनसे लेना है उनका अकाउंट डेबिट और जिनको देना है उनका अकाउंट क्रेडिट। $4,740 740। ठीक है, गुडविल एंड जनरल रिजर्व एडजस्टेड, वर्किंग नोट नंबर के साथ रेफरेंस डाल देना। ठीक है, चलिए ये भी हमारा पार्ट हो गया, यानी हमने जनरल एंट्री तो हर चीज की कर ली। ठीक है, अब आता है अगला पार्ट, रिवाइज बैलेंस शीट बनाओ। आइए जी, रिवाइज बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो मैं ये सारे पार्ट इरेज कर रहा हूँ पूरा ही, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है। इसको तो वर्क करना ही पड़ेगा। आइए इसी को इरेज करें पहले। बैलेंस शीट का मैं कोशिश करूंगा पूरा फॉर्मेट बना पाऊं, अदरवाइज मैं टी शेप में बना दूंगा। बाकी फॉर्मेट आप ध्यान रख लेना। ठीक है जी, आइए तो देखिए हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ दिव्या एंड पूजा एज ऑन डेट। ठीक है, आज के दिन हम बना रहे हैं रिवाइज बैलेंस शीट, और ये एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए भी बना दिया। ये लायबिलिटीज साइड आ गई, अमाउंट आ गया, एसेट साइड है एंड अमाउंट आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है, तो पुरानी बैलेंस शीट के बेसिस पे ही बनेगा। देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, पीएनएल का बैलेंस है खत्म हो चुका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हम खत्म कर चुके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। हम अब ऑर्डर में बात करेंगे। ठीक है ना, लिक्विडिटी की टर्म्स में बात करते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिखना है हमें, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं दिव्या और पूजा के। अब सर ये तो ओपनिंग है हमारे पास, तो क्लोजिंग तो है ही नहीं, बताओ क्या अमाउंट आएगा। वेट करो, हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। आइए जी, कैलकुलेशन कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, वैसे कैपिटल अकाउंट बनाकर भी हम ये काम कर सकते थे। वर्किंग नोट का नंबर नहीं दे रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल के लिए ना आपको सबसे पहले ओपनिंग नाम लिख लेते हैं पहले, यहां तो दिव्या पूजा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखो। ओपनिंग कैपिटल कहां से लाए सर? ओपनिंग कैपिटल मिलेगी आपको बैलेंस शीट में। देखिए 60,000 और 40,000। अब अपनी जर्नल एंट्रीज में देखो कहां कहां पर ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कहां कहां डेबिट हुए हैं। दोनों अकाउंट जहां जहां क्रेडिट हुए हैं उनको प्लस करो, डेबिट हुए हैं वहां माइनस करो। तो आइए जी देखें, सबसे पहले तो जो आपने प्रॉफिट बांटा था उसे देखें 2400 और 1600, तो प्लस होगा वो पीएनएल के कारण। ठीक है, प्लस किया। उसके बाद देखो आपने गुडविल जो ओल्ड गुडविल अपीयर कर रही थी बुक्स में उसे खत्म किया था 9,600 और 6,400। यहां अकाउंट डेबिट हुए तो माइनस किया गुडविल के कारण, जो ओल्ड गुडविल अपीयर हो रही थी ना, माइनस किया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा था उसके कारण भी ये डेबिट हुए थे। अमाउंट बताओ जरा कितना था, अमाउंट एक बार बताइएगा। थोड़ा सा अजीब सा अमाउंट था इसका अमाउंट था आपका 6,420। दिव्या का 6,420,
पूजा का और बताओ जी, पूजा का है 4,280 रुपए, ठीक है, 4,280 रुपए। मैंने कहा कैपिटल अकाउंट बनाकर भी काम किया जा सकता था, हम इसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर रहे हैं, अंतर इतना सा ही है, बाकी अकाउंट ही एक तरीके से देखो तो प्लस प्लस वाली चीज एक तरफ सॉरी, हाँ जी, प्लस वाली चीज एक तरफ रख दो, माइनस वाली चीज एक तरफ रख दो, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। उसी को हम स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट क्या था, हमने एडजस्टमेंट किया था गुडविल एंड जनरल रिजर्व का, ध्यान रखना ये न्यू गुडविल और जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट था। तो प्लस माइनस एक से लेना था, एक को देना था, इसलिए मैंने प्लस माइनस का सिंबल लगाया, जिससे लेना है उसके यहाँ प्लस करेंगे। तो हमने लास्ट ही किया था ये, देखिए बताइए 4,740 दिव्या को देना था 4,000 और पूजा से लेना था, माइनस कर दो। चलिए जी, अब मुझे बता दीजिए जो आएगा ये क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा ये। चलिए जी बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है, इसे फाइनलाइज करो, बताइए। दिव्या का कितना बता रहे हैं, 55,080 रुपए। दिव्या का टोटल बता रहे हैं जी 55,080 रुपए। यहां लिख दो इसको 55,080 रुपए। वर्किंग नोट का रेफरेंस डाल देना कि वर्किंग नोट से आपने निकाला है। अच्छा पूजा का भी टोटल करके बताओ, पूजा का अमाउंट कितना आ रहा है ये। हाँ जी, पूजा का टोटल करके बताओ कितना है, 28,820 बता रहे हैं, चेक कर लेना 28,820। आइए लिखें इसे, ठीक है जी। आइए कैपिटल लिख लिया, अब चीजें मुश्किल नहीं है, बस एक ये था लेंदी लास्ट हमारा। और इसके बाद देखें हमने क्रेडिट जनरल रिजर्व हमने बांटा नहीं है, ध्यान रखना, एडजस्टमेंट किया था तो जनरल रिजर्व आएगा। अच्छा इन दोनों का टोटल भी बताओ मुझे, 55,080 का और 28,820 का टोटल भी करके बता दो जी, टोटल कितना है, कितना बोल रहे हैं 83,900। 83,900 का मतलब हो गया 83,900, ठीक है। जनरल रिजर्व बताओ, जनरल रिजर्व हमने बांटा नहीं था, केवल एडजस्ट किया था, 23,400 है। इसके अलावा क्या बच गया था, क्रेडिटर्स बच गए थे, बाकी तो पीएनएल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो खत्म हो गया था। सैंड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, 9,800, ठीक है, ये साइड तो पूरा हो गया, टोटल कर लेना इसका। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड में, गुडविल हम ऑलरेडी अपीयरिंग को खत्म कर चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 है, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको पता है हम कम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम वाली आएगी, 60,000 आ गया ना, कम कर चुके हैं ना, 6,000 घटा चुके हैं। इसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं, कुछ नहीं किया उनमें हमने, डेटर्स हैं हमारे पास 18,600 के। पुरानी बैलेंस शीट देखनी है यहाँ पे आपने, और कुछ नहीं करना, और एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है। इसके बाद बिल रिसीवेबल है, उनका भी हमने कुछ नहीं किया था, उन्हें भी लिख लो। बिल रिसीवेबल है बुक्स में 7,400 के। उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड है, इसका भी हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, जो बुक में है वही लिख दो, 11,100 रुपए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम खत्म कर चुके पहले ही, तो इसका भी आप टोटल कर लो, एंड आई बिलीव आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। टोटल करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं, 1,17,100 रुपए। क्रेडिट साइड का 1,17,100 रुपए, डेबिट का भी यही आना चाहिए, चेक कर लो, दोनों साइड बराबर होते हैं ना, और बैलेंस शीट मैच कर गई तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है कि बैलेंस शीट मैच कर जाए, ठीक है। तो आई बिलीव बैलेंस शीट मैच कर रही है, ये वाला भी चेक कर लेना एक बार, ये साइड भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा।
इसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी इन द सेंस कि मेरे पास स्पेस कम था, अदरवाइज आपकी नोटबुक में तो कुछ लेंदी नहीं है, मेरे पास इरेज करना पड़ता है इसलिए मैं उसे लेंदी मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए जी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आपके साथ।